हेलो दोस्तों, ज़्यादातर फिनेंस बुक पैसा और निवेश को लेकर टेक्निकल चीज़ें के ऊपर बात करते हैं, जैसे कौन सा स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए, कैसे आप लोग अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं, एट्सेट्रा। दूसरी तरफ ऑथर मॉर्गन हाउसल अपना बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में हमें ये सिखाते हैं कि आपका फिनेंशियल सक्सेस आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कैसे आप लोग पैसे को लेकर अपना साइकोलॉजी और आवेग को मैनेज करते हैं। उन्होंने कई रिसर्च के बाद अपना बुक में ये बताते हैं कि एक इंसान का फिनेंशियल सक्सेस उनका लक और व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ उनके यही प्रिंसिपल्स को शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पीपल हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट मनी। पैसे के बारे में लोगों का अलग अलग सोच है। ये सोच लोगों के अलग अलग अनुभव से आकार लेता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जो गरीबी और भूखमरी से बड़े हुए हैं, वो जोखिम और पुरस्कार को अलग नज़रिए से देखेंगे एक धनी परिवार का इंसान के तुलना में, जिन्हें कभी भी पैसे को लेकर चिंता नहीं करना पड़ा। कोई भी इंसान जो वर्ल्ड वॉर 2 सर्वाइव किया और रिसेशन से गुजरा है, वो पैसे को एक अलग नज़रिए से देखेंगे एक दूसरा इंसान के तुलना में जो एक स्टेबल इकोनॉमी में बड़े हुए हैं। कोई भी इंसान का फिनेंशियल डिसीजन को देखकर आपको ये लग सकता है कि वो इंसान पागल है, लेकिन हो सकता है उनका नज़रिए से ये सब बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ देखकर या पढ़कर एक इंसान का फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के बारे में पता नहीं लग सकता है। आपको उनके फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ को पूरे तरीके से समझने के लिए उनके फिनेंशियल स्थिति से गुजरना पड़ेगा। लक एंड रिस्क हैव अ बिगर इम्पैक्ट देन फिनेंशियल स्किल्स। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि लोगों का फिनेंशियल सक्सेस उनका स्किल्स और उनके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑथर उनका रिसर्च में से ये कहता है कि लोगों का फिनेंशियल सक्सेस उनके लक और उनके रिस्क लेने का क्षमताओं के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। हर एक परिस्थिति से आप जो गुजरते हैं आपके लिए एक अवसर उपलब्ध कराते हैं, और उस स्थिति में आपके द्वारा किए गए क्रिया अनजाने में आपके फ्यूचर के सक्सेस को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स बचपन से ही एक स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लड़का था और उन्हें कंप्यूटर से लगाव था और वो प्रोग्रामिंग भी करता था। वो बहुत ही लकी था कि उनके पास कंप्यूटर के एक्सेस था जिस स्कूल में वो पढ़ता था। उस टाइम स्कूल्स में कंप्यूटर का होना बहुत ही रेयर था। इनफैक्ट ऑथर कहता है 1 मिलियन में से सिर्फ एक बच्चे का उस टाइम में कंप्यूटर का एक्सेस था, और इतना कम उम्र से कंप्यूटर का एक्सेस होने से वो उनका क्लासमेट पॉल एलन के साथ मिलकर बाद में माइक्रोसॉफ्ट को बनाया। केंट इवंस का नाम से उनका एक करीबी दोस्त था जो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर भी काफ़ी नॉलेज था, लेकिन केंट माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा नहीं बन पाया क्योंकि उनका मौत हो गया था एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में, जो कि एक रेयर इवेंट था। गेट और इवंस दोनों ही बहुत स्मार्ट थे और उन्हें कंप्यूटर से प्यार था, लेकिन वे भाग्य और जोखिम के 2 चरम एंड्स पर गिर गए। भाग्य और जोखिम हर एक स्थिति में मौजूद होता है। जैसे आपको कोई भी एक्सट्रीम एग्जाम्पल को देखकर कुछ कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक एक्सट्रीम सिचुएशन भाग्य और लक से प्रभावित है, बल्कि आपको कुछ ब्रॉडर पैटर्न का एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगला वॉरेन बफेट बनना मुश्किल है, लेकिन आप अपना फिनेंशियल फ्रीडम को टारगेट करके फिनेंशियली फ्री बन सकते हैं। लेवरेज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट एक शानदार निवेशक हो सकते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा सीक्रेट उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या कुछ फॉर्मूला नहीं है, बल्कि वो टाइम है। उन्होंने 10 साल का उम्र से निवेश करना शुरू किया था, और जब तक उनका उम्र 30 साल का था, जिस उम्र में ज़्यादातर लोग निवेश करना शुरू करते हैं, तब तक उनका नेट वर्थ $1 मिलियन हो चुका था। और जब वो 65 साल की उम्र के थे, उनके नेट वर्थ $81.5 बिलियन था। यही कंपाउंडिंग और टाइम का असली ताकत है। कंपाउंडिंग तभी अच्छे तरीके से काम करते हैं जब आप कोई एसेट को बढ़ने में सालों टाइम दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी आज की बुक समरी यहीं पे ख़त्म होता है। ये मैं कुछ पॉइंट शेयर किया हूँ आपके साथ द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में से। अगर आपको ये बुक डिटेल्स में पढ़ना है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए ताकि सभी ये नॉलेज सीख पाए। हर वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।